रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्डिंग बायलॉज को लेकर नगर आयुक्त की एक प्रेस वार्ता हुई है। पुराने भवनों का नक्शा नहीं तो उसका पूरा दस्तावेज प्रदर्शित करना पड़ेगा। बड़ा तालाब में 30 से ज्यादा मामलों में भवन को स्वयं तोड़ने का आदेश दिया गया है। निगम की टीम हटाती है तो भवन को डिमोलिश करने में आए खर्च का संबंधित संस्था या उस घर से खर्च लिया जाएगा। कांकी डैम के 74 मामलों में आदेश पारित हुए हैं। 15 दिनों का समय दिया गया है ताकि लोग अपने सामान हटा सकें। हिनू रिवर मामले में 70 मामले में आदेश पारित हुए हैं। अपर बाजार में 300 से ज्यादा मामलों में सुनवाई हो रही है। 1.5 दर्जन मामलों पर आदेश पारित हो गया है। कुछ मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। टाइमलाइन को फॉलो किया जाएगा। माइकिंग और पोस्टर भी लगाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाने के लिए इक्विपमेंट को किराए पर लिया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान दूसरे भवन को कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कोई भवन स्पेसिफिक नहीं है। अवैध भवनों को हटाया जाए हेतु गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला। किसी के झांसे में आकर अवैध निर्माण ना करें, क्योंकि खाली कभी भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ड्रोन से भी निरीक्षण किया गया है। जीआईएस मैपिंग भी की जा रही है। गलियों और सड़कों की भी मैपिंग और स्टैटिक डेटा बनाया जा रहा है। सड़कों की चौड़ाई कम ज्यादा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वैसे 200 से ऊपर के भवन पर लगेगा बोर्ड जिन्हें डेमोलिश किया जाना है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की जो कार्रवाइयां हैं, और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर जिसके तहत बड़ी संख्या में घरों को अब डिमोलिश होना पड़ेगा, डिमोलिश किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाल के दिनों में अगर हम कहें तो अवैध भवन, मकान प्रतिष्ठानों को लेकर के जिस तरह से रांची नगर निगम पूरी तरीके से रेस है, और लगातार कई भवनों को टाइमलाइन भी दिया जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर जो उसके वैध दस्तावेज है या तो प्रस्तुत करे या तो नगर निगम कार्यालय में आकर के जमा करे, दिखाएं, और नहीं तो 15 दिन के अंदर अंदर उस भवन को संबंधित जो है उसे खाली कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें स्पष्ट तौर से नगर आयुक्त ने कहा है कि रांची नगर निगम लगातार यह प्रयास कर रहा है जो अवैध भवन है, मकान है, प्रतिष्ठान है, उसको चिन्हित करने की, और चिन्हित करने के बाद उन तमाम भवनों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में धीरे धीरे जिस तरह से कार्रवाई की प्रक्रिया जब अब शुरू हो गए, कुछ भवनों के जो टाइमलाइन दिए गए थे उनके टाइमलाइन के अंदर वो सभी अपने जो कागजात थे वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, और कई लोग जो है वो अवैध भवनों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो ऐसे भवनों को नोटिस दिया गया है ताकि उसे वह समय रहते तोड़ा जाएगा। ऐसे भवनों को 15 दिनों की नोटिस दी गई है, जो कि अलग अलग समय में ये सारी चीजें 15 दिनों का जो समय सीमा है वो समाप्त हो रहा है। जैसे कि रांची का भी चर्चा में आया, सेवा सदन का मामला काफी गरमाया था। ऐसे में सेवा सदन को भी मामलों को लेकर के सभी पक्ष रखने के लिए जो है वो रांची नगर निगम में समय दिया था। जब समय की अवधि में वो सारी चीजें नहीं कर पाए, तब अब जाकर रांची नगर निगम ने सेवा सदन को 15 दिनों का समय दिया, और ऐसे में इस 15 दिन के अंदर अगर भवन के रेगुलर करने को लेकर के अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, या फिर जिस तरह से अवैध भवन के निर्माण में बिना नक्शा का संचालन किया जा रहा था, ऐसे में उन भवनों को तोड़ा जाएगा। और ऐसे तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया के तहत इस पूरी कार्रवाई जो है वो रांची नगर निगम खुद अपने आप चलाएगी। इसके अलावे जो दूसरे इलाकों में, चाहे नदी तालाब के आसपास में जो अवैध रूप से भवन बने हुए थे या चीजें जो निर्माण कराए गए थे, उन तमाम जगहों को भी चिन्हित करने का काम लगातार रांची नगर निगम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आने वाले दिनों में अपर बाजार के 300 से अधिक जो भवन है, दुकान है, मकान है, उनको भी रांची नगर निगम में चिन्हित किया गया है। उनकी जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन है, और कई जो भवनें हैं उनको लगातार उस पूरे मामले पर सुनवाई भी डे बाय डे चल रही है। आने वाले दिनों में भी इन तमाम भवनों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जो अवैध है, ऐसे अवैध भवनों को चिन्हित कर उस पर जो है रांची नगर निगम कार्रवाई करेगी। साथ ही जो इस मामले में क्या ये अंतिम जो है निर्णय लिया जा रहा है, वो अंतिम फैसले होंगे या फिर इसके खिलाफ भी लोग जा सकते हैं स्टे वगैरह लेने के लिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुराने भवन तो अपर बाजार से लेकर तमाम रांची के पुराने जगहों पर हैं जो बहुत पुराने हैं, जिस वक्त शायद नक्शा या इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ करता होगा। देखिए, ये सवाल उठी थी कि कई पुराने भवन हैं
जिनका नक्शा नहीं है या नक्शा पास नहीं करा पाए थे या नक्शा को लेकर अप्लाई नहीं करा पाए थे, लेकिन रांची नगर निगम के अपने बिल्डिंग बायलॉज नियम के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत जो नियम होने के बावजूद लोगों ने अप्लाई नहीं किया बिल्डिंग बायलॉज के तहत, और अब वो उन भवनों को वो रेगुलर नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे भवनों को भी चिन्हित किया गया है। इन भवनों के भवन मालिक को नोटिस तक जारी की गई है और ऐसे में इन लोगों से जवाब भी मांगेगा। कुछ मामलों में ऐसे भी मामले आए थे जिनके पास कई लोगों के पास दस्तावेज थे लेकिन उनको नोटिस मिल गया था तोड़ने की, तो वैसे मामलों को नगर आयुक्त ने कहा है कि वैसे लोग जिनके पास लगता है कि अब भी उसके पास वैध दस्तावेज है, वैध नक्शे हैं, वैध सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो रांची नगर निगम के पास प्रस्तुत करें और रांची नगर निगम तब भी जो है वो लास्ट मोमेंट तक विचार करेगा और उस पर कार्रवाई के लिए सोचेगी कि किस तरह का ये दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है और किस तरह का ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के दस्तावेज अगर आप नहीं देते हैं और ना ही अपने भवन को रेगुलर करने की कोई प्रक्रिया आरंभ करते हैं, तो ऐसे में ऐसे भवनों को चिन्हित की जा रही है और लगातार ऐसे भवनों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। क्योंकि कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक जो भवनें ऐसी हैं जो अवैध तरीके से पूरे शहर भर में बनाए गए हैं, तो ऐसे में क्या उन तमाम भवनों को तोड़ा जाएगा? तो सवाल के जवाब में नगर आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे सारे मामलों को रांची नगर निगम अपनी शक्तियों के हिसाब से कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे भवन रेगुलर नहीं होते हैं तो उन भवनों तक भी रांची नगर निगम की टीम पहुंचेगी और उन तमाम जगहों पर की जाएगी। साथ ही जिन भवनों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनको समय सीमा दी जा चुकी है, उन भवनों के बाहर अब रांची नगर निगम की जो टीम है वो बोर्ड चिपकाने का काम करेगी, उस भवन को अवैध घोषित करने का काम करेगी और कहा जाएगा कि 15 दिन के अंदर इस भवन को खाली कर दे, अन्यथा जिला प्रशासन रांची नगर निगम कार्रवाई चलाएगी। अगर कार्रवाई का जो खर्च है फिर वो रांची नगर निगम जो संबंधित व्यक्ति से भी वसूलने का काम करेगी। चलो बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर दिक्कतें तो होंगी लेकिन लोगों को, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में जब बारिश आई थी तो शायद ये वजह थी एक बड़ी कि नक्शा सही तरीके से, नक्शे का बिना इस्तेमाल के घर बनाए गए थे, एनक्रोचमेंट था, तमाम चीजें थी और पूरा जो राजधानी है वो पानी में डूब गई थी। शायद ये गलत वजह हो सकती है कि कार्रवाई तो होगी, दिक्कत होगी लोगों को, लेकिन रांची को सही तरीके से डेवलप करने के लिए अगर कोशिशें चल रही है तो इसमें ये चीजें आड़े आएंगी। अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, पुरानी चीजों को हटाना पड़ेगा, कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, सख्ती बरतनी होगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन रांची को सही रखना है तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप।